अभी हम लोगों ने चाय बनाई है, चाय पी रहे हैं। और जी हमारे घर में आजकल रहता है एक नन्हा सा मेहमान, तो रेनू का दिल लगा हुआ उसके साथ। तो आप रेनू रेनू क्यों नहीं आते आप वीडियो में? आपको क्या मसला है भाई? है तो ये देखें जी, रेनू अच्छी बात नहीं होती है। मेरे कौन से इधर 10-8 बच्चे हैं जो मैं उनको बाकी चलो एक को छोड़ दूँगी, बाकी टीम को ले आऊँगी, बस एक ही इकलौती तुम मेरी संतान हो। और ये देखें जी, एक हमारे घर में ये मेहमान है, इसका मुंह देखे ज़रा, इसका मुंह चेक करिए कितना पारा सा गोल मोल सा ये कितने गौर से देखती है। और ये मिले जी मेरी प्यारी बेटी से भी, ये बोलती है कि मैंने नहीं आना वीडियो में, लेकिन मैं इसको लेके आऊँगी। तो और वो मिले जी अशरफ से। और रेनू कबर्ड आपकी खुली हुई है, मैंने अभी वीडियो में देख ली है मुझे अभी नज़र आई है कि आपकी वीडियो खुली, आपकी वीडियो बोल रही हूँ, आपकी वीडियो खुली हुई है, आपकी कबर्ड खुली हुई है। और गर्मी कराची में ओए होए बड़ी इंतहा से ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत गर्मी है। और अशरफ के काम दिखाती हूँ जी मैं आपको कि अशरफ ने क्या काम किए हैं। मैं तो कहती हूँ हाय पाकिस्तानियों से तो अल्लाह ही बचाए हैं। पाकिस्तानी हर चीज़ का हल ढूंढ लेते हैं और अशरफ भी उन्हीं में से एक है। और ये देखें जी अशरफ के काम। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये हमारे घर में नई चेयर आई है, नई चेयर नहीं है, ये पुरानी चेयर ही है। तो अशरफ ने किया था कलर, पंखा जो हमारा बैटरी वाला है उसके जंगला उसका हो रहा था ख़राब, तो उसको किया था कलर, तो कलर बच गया तो अशरफ ने कर दिया जी ये चेयर को। और चेयर देखें कितनी प्यारी हो रही है। ये वाइट चेयर थी, वो बहुत पुरानी हमारे साथ चल रही, और मैंने सोचा चलो इसको नया कर दें। ये बहुत पुरानी है, मेरे आने से भी पहले की। मेरी शादी को 17 साल हो गए और मेरे आने से पता नहीं कब की पहले की है। तो अब तो इनकी हालत बहुत ही खस्ता हो गई है। तो मैं अशरफ को बोलती हूँ टेबल और चेयर हम चेंज करेंगे। तो रेनू की भी 4 चेयर थी बेचारी, उनमें से एक ही बची है, बाकी सारी तो चले जी इधर उधर ही हो गई हैं। तो अभी हाँ वो एक ही बची है। तो अभी रेनू का भी टेबल है, चेयर है, एक ही बची है, बस लेके आनी है। और इनको भी हम चेंज करेंगे, लेकिन अशरफ ने मुझे इसका भी कर दिया कलर कि चलो जी इसका भी हल निकाल लेते हैं। अशरफ से तो मैं तो बड़ी परेशान हूँ। जब मैं भी मगर ये मैं चलो मैंने बोला जब तक इसको चलाएं, थोड़ा सा नया कर दें और कलर और करेंगे इसको। तो मेरे घुटनों में भी दर्द होता है, तो मुझे बोलते हैं चलो जी बकरा ईद पर तुम्हारे घुटने चेंज करा देंगे। हैं हर चीज़ का हल अशरफ के पास है। ऐसी कोई बात पहले मेरा चूल्हा था टूटा फूटा सा, जाएंगे पीर को हकीम बैठ। हाँ कल तो मैंने हर हाल में ही जाना, मुझे नहीं पता भाई, सारे काम होते रहे। मैं अपने मसला बिल्कुल यस हो गया, सही हो गया। मैं अपने मुंह की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मेरा मुंह इतना खराब होता जा रहा है। डॉक्टर बहुत अच्छा है, मैंने भी उससे दवाई मेरा तो दिल ही नहीं, पेट बहुत बाहर आ रहा है। मेरा तो दिल ही नहीं करता कि शीशा भी देखो अपना मुंह है ऐसा, मेरा इतना बुसुरा हो गया है। तो दवाई लेंगे, वो बोला था कि मैदे की दवाई के बाद आपको दूंगा दवाई, उससे आपके चेहरा वगैरह बिल्कुल साफ हो जाएगा। हाँ जी, उसने बोला तो था कि आप पहले मैदे की दवाई खा लें फिर आपको। वो बड़े गौर से देख रही है मैं वीडियो बना रही हूँ और वो देखे जी, ये देखे जी कैसे गौर से देखती है चुप करके। और ये फ़ोन की इतनी शौकीन है कि मैं क्या बताऊँ, मेरा सोना सा बच्चा ये फ़ोन की इतनी शौकीन है बहुत कि फ़ोन बस इसके पास होना चाहिए। बस अभी मैं बात कर रही हूँ, सो रही है, बस उसको नींद आने लगी। रहना अब नहीं खिलाना उसको, वो सोने लगी। और मैंने इसकी टिकटॉक बनाई, उसमें सो जा बबुआ माना बिल्ली आई, इतनी प्यारी बनी है इसकी टिकटॉक, तो बड़ी प्यारी है। तो बड़ी प्यारी मुझे लगती आपको बताता हूँ कि जब यहाँ नए आए तो थोड़ी परेशानी थी, नहीं ले सके कुछ नीचे बिछाने के लिए। सुनीला बीमार हो गई, मैंने सोचा कि घर की सेटिंग की वजह से परेशान है, मैंने बोला जाओ ये लो पैसे ले आओ, अगर बिछाना है कुछ तो। बोले नहीं मुझे बस होता है कि बस घर साफ सुथरा हो, क्योंकि मैं ये समझ रहे थे कि इसकी वजह से ये बीमार हो गई, इसको आते बुखार चढ़ना शुरू हो गया। मैं कभी भी मतलब ऐसे नहीं रही। आप जब से आप आस्ता आस्ता सब बेहतर हो रहा है और नीला भी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल इसका ठीक हो जाए। ये थोड़ी सी चेहरे को लेकर बहुत परेशान है। मैं जाहिर है मेरा चेहरा कभी ऐसा नहीं था जितना मेरा चेहरा अब ख़राब हो चुका है। मुझे इतना दुख होता है, मैं तो शीशा भी नहीं देखती, ना ही मेरा कुछ लगाने को भी दिल नहीं करता। तो मैंने जब से आप लोगों के साथ में जुड़ी हूँ तो आप लोगों ने मेरा देखा ही है घर,
कि मैं हमेशा साफ़ सुथरा ही घर रहा है, शादी से पहले भी हम शुक्र है खुदा का कि हमेशा साफ़ सुथरे माहौल में हम लोग रहे हैं। तो मुझे गंदे घर से ना मेरे बड़े दिल को कुछ होता है, मेरा कोई चीज़ कमरा मेरा बिखरा हो तो मुझे उससे भी बड़ी उलझन होने लग जाती है। अच्छा वाइट कलर करके दिया। हाँ जी। तो रैनू के जो क्या है वो उसको क्या बोलते हैं वो जो नीचे गिरा हुआ था आपके पापा ने, ये देखे जी सारा कुछ अशरफ ने रैनू के गिटार के साथ बांध दिया। और सबसे ऊपर हम लोगों ने लगाया है जी अपने कमरे में क्रॉस। तो कंपनी से बना के लाया प्लास्टिक। हाँ, तो वो भी अशरफ ने अपनी कंपनी से बनाया था प्लास्टिक का। तो 2 थे, एक किसको दिया था हम लोगों ने, किसको गिफ्ट किए, एक किसी को गिफ्ट किया हम लोगों ने, है नहीं किसी को दिया था। तो एक हमने अपने पास रखा, तो वो हम लोगों ने लगाया हुआ है ऊपर। तो अभी बस ईद आने वाली है, बड़ी जोशो खरोश से तैयारियां हो रही हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं और अशरफ भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अशरफ अपनी तैयारी कर रहे हैं पठानों वाली पठानों वाली मैंने समझने वाले जो होते समझ जाते हैं कि पठानों वाली क्या तैयारी है वही ना, आपके पापा पठान है पठान ये अभी तक उतारी थी। और रैनू के पेपर ख़त्म हो गए, लेकिन रैनू का टाइम टेबल वहीं पे लगा हुआ है। और रैनू का है जी कल रिज़ल्ट, और रैनू का रिज़ल्ट है तो देखते हैं जी कल क्या रिज़ल्ट आता है रैनू का। तो ये तो रैनू का टाइम टेबल है, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो रैनू का बस देखे कल क्या आता है रिज़ल्ट। रैनू सो रही है, वो क्या बदतमीजी है वो इतना देखो प्यार से देखो सो रही है, इतनी प्यारी देखा लग रही है। मेरे सोना सा बच्चा पारा सा देखो कितने मज़े से सो रही है। तो ये भी रैनू के साथ बहुत खुश रहती है। तो चले जी, मैं तो बड़ी खुश हूँ। हाँ, ये देखें जी दूर से कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नहीं है, बहुत अच्छी लग रही है। ये मैं अशरफ को यही बोल रही थी, मैंने बोला हर चीज़ ही हमारी पूरी ब्लू ब्लू होती जा रही है, पूरा कमरा ही ब्लू, कहीं अम्मी ना किसी दिन ब्लू हो जाए। तो अच्छी लग रही है वैसे ब्लू पड़ी हुई ना चेयर, तो अच्छी लग रही है ना अशरफ, ब्लू चेयर और वो जो दूसरी पड़ी हुई है। हाँ जी। तो आज हम लोगों ने जाना था अपने प्लाट पे। रैनू अब फिर मुझे गुस्सा आ रहा है, आप उसको छोटी बच्ची को आज ऐसे कर रहे हो, है वो सो रही है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं आप सोओगे ना फिर मैं आपको तंग करूँगी, वही ना। ये देखें जी रैनू कितनी जालिम है, इसके बहन भाई होते ये रोती है कि जी मेरा बहन भाई नहीं है, तो ये इतनी जालिम लड़की है। इसके बहन भाई होते तो ये तो उनको वैसे मार मार के दुम्बा बनाती, बोलती है मेरे बहन भाई होता है तो मैं उनको मार मार के सीधा कर देती है। और कभी बोलती है अच्छा मैं अकेली हूँ, हर चीज़ मेरी अपनी है, अकेले की हूँ। तो अपनी उसको तंग करना, इतनी प्यारी है, इतने प्यार से आप उसको लेके आते हो खिलाते भी, अगर वो रोती होगी फिर नीचे भागी जाएगी, मम्मा मैं लेके आ रही हूँ बेबी को, वो रो रही है नीचे। तो उसको वैसे अब देखो वो अब सो गई और इसको सुकून नहीं आ रहा, बार बार उसको चूम रही है, उसको छेड़ रही है कि उठ जाए वो। तो वो भी इसके साथ खुश रहती है। ये भी शुक्र है कि रैनू का टाइम पास होता है, दिल इसका लगा हुआ है इसके साथ। तो ये बस स्कूल से आते ही तो इसके साथ लगी रहती है, जब टाइम इसका टाइम इसका पास नहीं होता तो नीचे भाग जाती है जिसके पास। तो रैनू की ना बस मस्तियाँ शुरू है। और रैनू का तो जी कल है रिज़ल्ट, और रैनू के पापा अभी जाएंगे ड्यूटी पे। तो आज हम लोगों ने जाना था अपने प्लाट पे, लेकिन फिर हम लोग नहीं गए, बस थोड़ी सी मसरूफियात थी क्योंकि अशरफ आए थे नाइट ड्यूटी करके। तो और जाएंगे एक दिन, इसको जरूर लेके जाएंगे। गर्मी इतनी, मेरा दिल नहीं करता है बगीचा वगैरह सेट करें। हाँ जी, अभी इतना पैसा तो नहीं घर बनाए, मगर ये हाँ जी इतना पैसा तो भी नहीं है हमारे पास कि हम फ़ौरन ही घर बना लें। बस चारदीवारी हुई है और दरवाज़ा लगा हुआ है, तो अब देखेंगे कि क्या करते हैं हम लोग। मैं तो सोच रही थी कि वहाँ पे पौधे वगैरह लगाते हैं, सब्जियाँ वगैरह लगाते हैं, तो अशरफ चले जाया करेंगे तो पानी वानी दे के आ जाया करेंगे, क्योंकि इतनी दूर है, फिर मेरे से तो रोज़ रोज़ मुझे जाना बड़ा मुश्किल लगता है। हाय सांस चढ़ गया। मैंने अभी पकाए रैनू के दादाजी उधर ही होंगे। हाँ जी रैनू के दादा और रैनू के पापा ने वहाँ पे शिफ्ट हो जाना है अभी, तो देखेंगे फिर। और क्या उसको बोलते हैं जी, और मैंने लगाई अपने पाँव पे मेहंदी, मैंने खुद ही लगाई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी मैंने अपने, ओहो कहाँ गया मेरा पाँव, ये देखें जी मैंने अपने पाँव पे लगाई है जी खुद ही मेहंदी। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेरी मेहंदी कैसी लगी।
कि मैंने कैसी मेहंदी लगाई है। तो मैं मतलब लगा लेती हूँ देख के, तो वैसे मतलब इतना वो नहीं है, मुझे लगानी नहीं मुझे आती। मुझे शौक बहुत है मेहंदी का। मैं तो कहती बस हर टाइम मेरे हाथों पे मेहंदी हो और मेरी चूड़ियाँ हों, बस मुझे बहुत पसंद है। तो रैनू को मैं बोलती हूँ कि रैनू आपने मेहंदी सीखनी है, क्योंकि कराची में मेहंदी तो सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो आज बस बैठे हुए थे चर्च से आके, तो रैनू भी सो रही थी, रैनू के पापा भी सो रहे थे और मैं हो रही थी बोर। तो मैं बस जी मेहंदी पड़ी हुई थी ईद की, बची हुई थी, तो वो मैंने लगा ली अपने पाँव पे। मैंने बोला चलो जी मेहंदी लगा लेती हूँ, ऐसे टाइम पास हो जाती है, क्योंकि ये लोग तो सो जाते हैं दोपहर में और साथ वाले भी सो जाते हैं, और मैं कभी कभी मुझे नींद आए तो मैं सो जाती हूँ, वरना तो मैं बैठी रहती हूँ, बस बोर होती रहती हूँ। दूसरी बात ये, और फ़ोन भी बंदा कितना देखे। शनीला को कराची का मौसम बहुत पसंद है। हाँ नहीं मुझे नहीं पसंद, मैं इतनी तंग हूँ कराची पंजाब से तो अच्छा है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती पंजाब में, तो इसलिए कराची नहीं। अभी यार मैंने चाय पी रही हूँ। क्या तो आप ही खा लो। हाँ वैसे मज़े किए खा लो। तो नहीं मैंने अभी चाय पी, मैं नहीं अभी खाऊंगी। तो कराची का मौसम क्या अच्छा है, गर्मी इतनी है। घूमने चले कहाँ? सीढ़ियों का ईद पे तो इतना रश होगा घूमने फिरने का, कहाँ जाएंगे ईद की छुट्टियों में हमें ना। मैं सीवियो किस दिन जाएंगे। हाँ तो हाँ जी जिस दिन जाएंगे फिर आपको भी दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ गए हैं कहाँ नहीं, क्योंकि अभी तो ईद की वजह से ना रश इतना होगा, फिर बाहर जाना फिर अच्छा भी नहीं लगता इतने रश में। और ईद का भी उस दिन तो ईस्टर का इबादत में अपनी ईद पे तो हम लोग नहीं जा सके, और 3 छुट्टियाँ होंगी, बड़ा मज़ा आएगा आपको मैं बताती हूँ। और आगे रिश्तेदारों के यहाँ जाना, भाई अलवन को मिलने जाना। ये अशरफ की बातें हैं, बस अशरफ की बातें हैं। पिछली दफ़ा बाजी के पास गए थे, हाँ इस दफ़ा भाई अलवन के पास बाजी ने रैनू की फूफो ने हमारी दावत की, तो उस दिन हम लोग गए, तो वो भी रैनू को बुखार था और रैनू को नज़ला हो रहा था, तो रैनू बस थोड़ी सी निढाल थी और रैनू के पापा फ़ौरन बोलते चलो बाजी को फ़ोन कर दो कि बाद में आएंगे, हमारी रैनू की तबीयत सही नहीं है। रैनू बोलती नहीं मैंने जाना ही जाना है, आज ही अपनी फूफो घर पे जाऊँगी। तो उधर रैनू सारा दिन उधर जाके लेटी रही, सो रही थी, क्योंकि सो गई थी, इसकी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन फिर भी रैनू चली गई। बोलती नहीं जी मैं अपनी फूफो घर पे जाऊँगी। और अभी ईद की छुट्टियों पे आपने बोल दिया है कि अलवन भाई लोग के घर पे जाना। मैं इतने देर हो गई है, मतलब क्रिसमस से पहले के हम मिले हुए हैं। हाँ क्रिसमस से पहले के मिले हैं ना। सबसे बड़ी बात है हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, इसलिए कि हम थोड़े आगे बढ़े हैं, प्लाट शाट बनाए, किराए पे रहते हैं। बड़ा दुख होता है जब बोलते मालिक मकान जाओ भाई मकान खाली करो, तो बड़ी परेशानी होती है। आपकी बदौलत, आपकी वजह से बहुत सारे लोग फेमस हुए हैं, आगे बढ़े हैं, उनके कारोबार चल रहे हैं, उनके अच्छे हालात हो गए। हम भी चाहते हैं कि शनीला की सारी खुशियाँ पूरी हो जाए। चले जी वो तो खुदा की मर्जी है, जो नसीब में लिखा होता है वो मिलके रहता है, कोई किसी के कहने से या किसी से वो करने से नहीं होता। जो नसीब में होता है वो मिलता ही है, चाहे कुछ भी इंसान कर ले। अगर हमारे नसीब में है कामयाबी तो वो तो हमें मिलेगी, और अगर नहीं है तो वो कोई ज़बरदस्ती हम किसी से छीन नहीं सकते। और ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग पैसों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो मैं तो अभी मतलब ये मेरे दिल में है कि चले जी कभी ज़िंदगी का को पता नहीं होता कि इंसान कब चला जाए, कब उसका बुलावा आ जाए। तो चले जी मुझे तो बस ये है कि मेरी हाँ कुछ यादें रहेंगी। मेरी बेटी है, हर डे वो कभी जब मुझे याद किया करेगी अपना चैनल खोल के, लो भाई रो रहा, तो रैनू तो रोने लग गई है। तो ये सच ही है, जाना तो सब नहीं है, मैंने भी जाना है किसी दिन ना किसी दिन, तो मैं चली जाऊँगी रैनू, फिर बाय बाय टाटा करके तुझे। तो फिर रैनू चले जी जब भी चैनल खोल के देखा करेगी तो मुझे याद कर लिया करेगी। और मैं खुद, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं वैसे मुझे मरने से डर नहीं लगता था, मैं कहती थी बस मैं तो, मुझे बड़ा मरने का शौक़ था, लेकिन अब मैं कहती हूँ नहीं मैं रैनू को बगैर तो हाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तो मैं कभी कभी जब सोचती हूँ हाय, जब मैं सोचती हूँ कि हाय मैं रैनू के बगैर कैसे रहूँगी, अगर मैं मर जाऊँगी तो क्या होगा, तो मैं तो बस यही खुदा से कहती हूँ खुदा नहीं अभी नहीं मैंने जाना, जब मेरी रैनू बड़ी हो जाएगी फिर खुदा मुझे बुलाए। तो आगे तो जो खुदा की मर्ज़ी है, जितनी सांसें खुदा ने दी हैं उतनी ही रहेंगी रैनू, कोई बात नहीं है, मैं कौन सा अभी मरने लगी हूँ तो रैनू तो जी फ़ौरन रोने लग जाती है। तो बस मैं तो ये कहती हूँ कि ये हमारी
अच्छी बुरी जो भी है यादें हैं हमारी, तो कल को हमारी बेटी, अगर हम नहीं भी होंगे तो हमारी बेटी देख सकेगी, हमें याद रखेगी। इसीलिए मैं डेली रूटीन की अपनी वीडियो बनाती रहती हूँ कि चले कोई बात नहीं, कामयाबी ना मिले, रुपए पैसा की वो नहीं है। डेली रूटीन तो की वीडियो तो वो जी बना रहा है हमारी, याद रखें। तो वो जी क्या उसको बोलते हैं, मुझे अशरफ ने बात ही भुला दी है मुझे। अशरफ बीच में बोल पड़ते हैं, मेरी बात तो बीच में रह लेते हैं, फिर मुझे भूल जाता है। सही तो पता नहीं मैं क्या बोल रही थी अब मैं है। तो हाँ जी, रुपया पैसा तो किस्मत की बात है, तो वो मैं उसके लालच में नहीं बना रही कि हाँ जी हमें रुपया पैसा मिले, ये हो हम वो हो। वो कामयाबी अगर है तो खुदा ने हमारे नसीब में लिखी तो वो मिलेगी ज़रूर। तो वैसे ये है कि चले जी, हमारी यादें, छोटी छोटी यादें, छोटी छोटी खुशियाँ जो है, छोटे छोटे गम जो भी हैं, जो कुछ भी है सब आपके साथ शेयर हो रहा है। ये हमारा सेव हो रहा है, हमारी बेटी कभी याद करेगी, देखेगी। तो चले जी, बस कहाँ से बात थी कहाँ पे लेके आ गए, मरने पर आए मराने पे। तो आज जी हमारे खुशी के साथ हाँ जी अपने आखिरी वक्त को भी याद करना चाहिए। और शनीला की अच्छी बात है कि याद करती रहती है। हाँ जी, खुदा से डरना चाहिए, कोई लालच नहीं करना चाहिए। अभी मेरा एक दोस्त है, वो एक दोस्त को पर्स अपना और मोबाइल दे के गया, और उसमें पैसे थे, उसने बताया नहीं, तो दोस्त ने 5,000 रुपये कर लिया। मार्केट में वही दोस्त मेरा गया, उसका मोबाइल चोरी हो गया। तो ये सारी चीज़ें इंसान कितना नुकसान में चला जाता है। अब वो बेचारा ईद करने के लिए भी परेशान होता है। तो अगर हम किसी के साथ 1 रुपये की हेरा फेरी करते हैं ना, तो हम आप ये अपने जहन में रखें कि अगर हम किसी का 1 रुपया ले रहे हैं ना, तो हमारा 100 या 1000 निकलेगा। अगर आपका डबल नुकसान होता है, तो हमें लालच करके हम किसी की चीज़ ले भी लेते हैं, तो वो दूसरे के लिए सोचेंगे वो कितना तकलीफ में होगा। आजकल छोटा मोबाइल लेना भी मुश्किल है, तो वही ना बस टच मोबाइल गया और 5,000 पर्स में से निकाल दिया। देखो जरा, तो बस ना लोग सिर्फ अपने फ़ायदा का सोचते हैं, बस अपना फ़ायदा सोचते हैं। तो अपने से पहले दूसरों का सोचे। तो आपका, अगर आप दूसरों को सोचोगे ना, तो जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें बनाया है, वो हमारा खुद ब खुद वो हमें हमारा सोचेगा। अगर किसी का फ़ायदा सोचेंगे। तो मैं आप लोगों से बात शेयर करनी थी, तो अशरफ ने बात की तो मुझे भी याद आ गई है कि जब हम जो ड्राइवर है, रिक्शे वाले हैं, बसों वाले हैं, तो वो ये सोचा करें कि हम अगर रिक्शा या ड्राइविंग कर रहे हैं, अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, तो एक तरह से उनके सर पे कफन होता है, क्योंकि जो गाड़ी चला रहे होते हैं उनको पता नहीं होता कि अगले पल में हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि हर काम जो है ना ईमानदारी के साथ और वफादारी के साथ करें। कि अगर आप किसी के साथ ईमानदारी के साथ, क्या पता छोटी से छोटी बात भी आपकी खुदा को पसंद आ जाए, और उस छोटी सी नेकी के बदले या छोटी सी आपकी ईमानदारी के पीछे खुदा आपको उसके बदले में क्या, आपको किस नेमत से नवाज दे, या क्या वो अपना रहम कर दे आपके ऊपर। उस दिन हम लोग गए हैं, ईद की शॉपिंग करने गए थे, तो वापसी जब गए ना, तो वापसी जब आ रहे हैं, तो जो बेटी थी मेरे साथ, उसने ना उसको दे दिए 160 रुपये रिक्शे वाले को। तो 160 दे दी कि 120 इसने दे दिए ना रिक्शे वाले को। तो मुझे बोलती है, आंटी मैंने तो उसको ना 120 दिए है, किराया मैंने दे दिया है, 120 दिया है। मैंने बोला क्यों 120 क्यों दिया है, वहाँ उसको तो हमने 60 रुपये देने थे। तो बोलती मैं तो समझी 60 रुपये। और रिक्शे वाले ने पहले ना, जब उसने 160 रुपये दिए, तो वो चुप करके उसकी तरफ ना देख रहा था, और पैसे रख लिए हैं उसने, कोई बात नहीं की उसने। तो अगर वो ईमानदार होता तो बोलता नहीं बेटा, ये पैसे आपके ज़्यादा आ रहे हैं, ये 60 रुपये सिर्फ मेरे पास है, 60 रुपये आप अपने लो ये। लेकिन उसने चुप करके पैसे रख दिए। वो तो शुक्र है कि वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने लग गया। मैंने उसको बोला, मैं अपनी बेटी को लिया और उस वाली बच्ची को लिया साथ में, तो मैं गई वापस रिक्शे वाले के पास। मैंने बोला भाई कितने शर्म की बात है कि आप इतने बेईमानी, आप देखो कहाँ पे बैठे हुए हो, और आपको पता नहीं कि अगले पल में क्या हो जाएगा। तो आप इतनी बेईमानी, मतलब इतनी बेईमानी बढ़ गई है हम लोगों में कि हम लोग 1 रुपये की भी वो नहीं करते। कि उसने 60 रुपये का बंदा कितनी दिन खाएगा 60 रुपये, या उसने सारी ज़िंदगी तो नहीं खाने ना। लेकिन वही ना बेईमानी जो हम लोगों में घुसी हुई है ना, वो नहीं निकलती हम लोगों में। ये नहीं इंसान सोचता कि 1 रुपये के लिए हम अपना ईमान ख़राब कर रहे हैं। ये तो सोचा करें कि हम 1 रुपये के लिए 60 रुपये कितने दिन बंदा खाएगा। लेकिन अपना ईमान जो सारी ज़िंदगी आपने जो कमाता है इंसान है, वो कहते हैं ना एतबार कमाने में सारी ज़िंदगी लग जाती है और तोड़ने में 1 सेकंड लगता है, और ईमानदारी भी। तो फिर उसने हाँ, तो फिर वो भाई उसको, फिर मैंने सही वाली बातें सुनाई, तो फिर उसने पैसे दिए मुझे। तो सारी सवारियाँ भी देख रही थी कि ये देखो कितना बेईमान इंसान है। तो इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, लालच ही गुनाह पैदा करता है।
और जी, हम किसी चीज़ को देखते हैं, लालच करते हैं, तो फिर ही हमारे अंदर गुनाह भी आता है और बेईमानी आती है कि हम चलो जी बेईमानी के साथ ये कर लेते हैं, बेईमानी के साथ ये कर लेते हैं। तो हमें इन चीज़ों से ज़रा परहेज़ करना चाहिए। अभी मतलब अच्छे मतलब दिन गुज़रे हैं, रोज़े गुज़रे हैं, अभी रोज़े गुज़र भी रहे हो भी रहे हैं, तो हमें यही चीज़ें हैं जो हमें दुआ में, रोज़े में हमें सीखनी चाहिए कि हमें ईमानदारी से हर चीज़ करनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने खुदा से अपना ताल्लुक़ मजबूत कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। और यही चीज़ें हैं जो हमारी आगे चलेंगी। हमारा जब हम बिल्कुल सॉरी आखिर जब हमारी आखिरत होगी, जब हम जाएंगे, तो इन्हीं चीज़ों का हमारा हिसाब लिया जाएगा। तो चले जी, वीडियो हमारी बहुत हो गई है लंबी। अशरफ मुझे ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हैं कि लंबी हो गई है, बस लेक्चर बंद। तो मैं जी शुरू हो जाती हूँ बस। गपशप हुई आप लोगों के साथ और जी। अच्छा लगा। तो इसी तरह हमारी वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और शनीला खुदा हाफिज़। हाँ जी जी, खुदा हाफिज़, ओके बाय। और ये जी मिले हमारी टिड्डी से और रैनू गई है भाग। रैनू ना चले जी, वक्त वक्त पकड़ो इसको। नहीं नहीं मैंने बंद कर दिया बस, ठीक है, ओके बाय जी, खुदा हाफिज़।